हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी इस सावन के मौसम में घेवर बनाना चाहते हैं, घर पर बाज़ार से लेना नहीं चाहते हैं? तो आप सिंपल सी प्रोसेस मेरी फॉलो कर लेना। आपका परफेक्ट जो घेवर होता है ना, वो बन के तैयार हो जाएगा। आप जैसे कि देख सकते हो मेरे घेवर कितने अच्छे बनाए हैं और पहली बार में ही मेरे घेवर अच्छे बन के तैयार हो गए हैं। यहाँ पे मैंने नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर का घी होता है 2 चम्मच लिए थे, क्योंकि मैं थोड़ा ही बनाना चाहती थी, मैं वेस्ट करना नहीं चाहती थी, इसलिए तो मैंने आइस क्यूब डाल के उसे अच्छे से फेंट लिया जब तक कि वो वाइट वाइट ना हो जाए। तो यहाँ देख सकते हैं वाइट वाइट हो गया था अच्छे से झाग वाला। तो मैंने जो आइस क्यूब थे बचे हुए वो मैंने हटा दिए। बाकी मुझे इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फेंटना है। तो आप फेंटने में कोई कंजूसी मत करना, 2 से 3 मिनट अच्छे से फेंटना, जब तक कि बिल्कुल ये स्मूथ ना हो जाए तब तक हमें इसे फेंटना है। उसके बाद जैसे आधा मैदा मैं अभी डाल दूँगी, उसे अच्छे से फेंट लूँगी और थोड़ा सा ठंडा पानी यूज़ करूँगी और बाकी का आधा जितना बच्चेगा मैदा वो बाद में ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ठंडा पानी मिला लिया है। ये नॉर्मल ठंडा पानी है, जो कि फ्रिज का पानी होता है, वो आइस वाला पानी नहीं है। तो बस उतना ठंडा पानी मिलाना है और बचा हुआ मैदा भी मैं ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे 1 छोटी चम्मच लिया है मैंने बेसन। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अपने घेवर का। तो ये भी मैंने ऐड कर दिया और बस इसे अच्छे से फेंट के और रख देना है फ्रिज में आधे से 1 घंटे तक के लिए। मैंने सिर्फ आधे घंटे की रखा था, आप चाहें तो 1 घंटे भी इसे फ्रिज में रख सकते हैं। तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है, ऑयल में बना रही हूँ। मार्केट में भी ऑयल में भी आते हैं बने हुए और घी से भी बनाए जाते हैं। आपको जो सुटेबल लगे आप वो करिए। मैं घी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने पहले तेल में ट्राई किया है और फर्स्ट टाइम में ही मेरे घेवर बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुए। यहाँ तेल अच्छे से गर्म हो गया था जब, फिर मैं थोड़ा थोड़ा इसमें बैटर डाल रही हूँ और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर डालना है। झाग बहुत आता है, इसलिए आप थोड़ा संभल के डालना, मतलब जलने के चांसेस भी बहुत हैं इसलिए बोल रही हूँ। तो बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा जो अपना बैटर है वो डालते जाना है। जितना मोटा आपको रखना है उतना आप बैटर इसमें डाल सकते हैं और बर्तन का भी ध्यान देना है। आधा बर्तन तक हमें ऑयल करना है, भरना है। उसके बाद घेवर बनाना है ताकि तली में ना चिपके। मैंने छोटा सा बर्तन लिया था बनाने के लिए, इसलिए मेरे छोटे छोटे घेवर बने। आप बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं बनाने के लिए। पतले पतले घेवर उसमें बन जाएंगे। और इस तरह से मैंने छोटी भगोनी ली थी और बस इस तरह से देख सकते हैं, या बेलन की सहायता से या इस तरह से आप बीच में होल कर दीजिए और फिर अपना जो बैटर है वो भी डालते जाइए। झाग जब ख़त्म हो जाए उसके बाद दूसरा बैटर डालना है। धीरे धीरे रुक रुक के डालना है, एक साथ नहीं डालना है, तभी हमारा जो ये घेवर है वो अच्छे से बन के वाला घेवर होता है तभी बनेगा। अगर हम एक साथ डाल देंगे तो घेवर हमारा इकट्ठा हो जाएगा, मतलब बैटर इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर वो घेवर का शेप नहीं लगेगा। तो इतना बढ़िया निकल के तैयार हुआ है। मेरे इतने से बैटर में आधा कप मैदे में 2 घेवर मेरे बन के तैयार हो गए। तो छोटी चम्मच घी लगा था, बस इतना सा मैदा यूज हुआ था और 2 घेवर बन के तैयार हो गए थे। ये मेरा ट्रायल था, लेकिन मेरा ट्रायल सक्सेस हुआ। तो अगर मैं घेवर बना सकती हूँ और आप बनाना चाहते हैं तो आप 100% फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप पक्का अच्छे से अच्छा घेवर बन के बनाकर तैयार कर सकती हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, जिस तरह से मैंने बनाया कॉन्फिडेंस के साथ वैसे ही आप ट्राई करिएगा। आपका कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। बस स्टार्टिंग में जो घी है उसको अच्छे से फेंटना है जब तक कि वो बिल्कुल क्रीम की तरह ना ले ले। आपको लगने लगेगा बिल्कुल वाइट हो जाएगा, वो क्रीम की तरह बैटर लगने, जब वो घी लगने लगेगा तो आप समझ जाना कि आपका जो वो मैदा डालने के लिए घी बिल्कुल तैयार है। और यहाँ देख सकते हैं मेरे 2 कितने अच्छे घेवर बन के तैयार हुए हैं। आप भी इस तरह से बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। चलिए इसके लिए बना लेते हैं चाशनी और बना लेते हैं रबड़ी, क्योंकि इन दोनों के बिना ये घेवर हमारा स्वाद का नहीं लगेगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने रबड़ी रख दी है, वहाँ पे मैंने चाशनी रख दी है।
चाशनी भी आपको आपके घेवर के हिसाब से बनानी है, चिपचिपी चाशनी बनानी है, बिल्कुल भी एक तार दो तार की नहीं बनानी है, हल्का सा बस मीठा करना है उस हिसाब से। और मिठास आप आपके हिसाब से चाशनी में भी डालिए, और जो रबड़ी है हमने अपनी उसमें भी आप अपने हिसाब से ही, स्वाद के हिसाब से चीनी को यूज़ करिएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 1 कप के करीबन मैंने जो दूध है वो लिया था, और ये 10 रुपये का पैकेट आता है मिल्क पाउडर का, वो मैंने डाल दिया था। इससे क्या होता है, हमारी इंस्टेंट जो रबड़ी है वो बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मिक्स कर दिया है, और मैंने 2 छोटी चम्मच चीनी डाल दी थी। इसमें मैंने पिस्ता और बादाम को डाल दिया है क्रश करके, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है इसलिए। तो यहाँ पे मेरी रबड़ी बिल्कुल तैयार हो गई है, और वहाँ पे मेरी चाशनी तैयार हो गई है। और अब बारी आती है घेवर को डेकोरेट करने की। तो जी इस तरह से चाशनी डाल देनी है हमें, और बस डाल देनी है अपनी रबड़ी डेकोरेशन के लिए। यहाँ देख सकते हैं कितने अच्छे मेरे घेवर बनके तैयार हो गए हैं। आप सच में इस तरह से बनाएंगे 100% आपके घेवर फेल नहीं होंगे और बनके तैयार हो जाएंगे। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना इस तरह से, जिस तरह से मैंने बताया। अगर मैं घेवर बना सकती हूँ तो आप लोग 100% बना सकते हैं घेवर। मेरे अच्छे से बन गए तो आपके भी बन जाएंगे। सिर्फ हार मत मानना, अच्छे से फेंटना और हिम्मत के साथ बनाना स्टार्ट कर देना। देखिए मेरे घेवर कितने सुंदर और खाने में बहुत ही टेस्टी थे। जितना टाइम बनाने में लगा था, यकीन मानिए उतना खाने में नहीं लगा था, क्योंकि बनते से ही हमारे जो घेवर थे वो फ्रिज में भी नहीं गए थे ठंडे होने के लिए, और ख़त्म हो गए थे। क्योंकि अब मैं फिर से बनाऊंगी घेवर, और एक बार बन गए तो मतलब अब हर बार बन जाया करेंगे। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी? आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।